ऑक्सीजन को शरीर में लाने ले जाने का काम लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का है। इसके तंदुरुस्त रहने के लिए नमस्कार, चैनल हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होता है। सबसे जरूरी है कि जब भी कोई इस महामारी का लक्षण हमारे शरीर में लगे, जैसे कि तेज बुखार, खांसी, दर्द, मुंह में छाले, स्मरण शक्ति जो याददाश्त की शक्ति में कमी हो जाए, स्वाद और गंध का गायब हो जाना, गले में खराश, इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है तो इससे संबंधित टेस्ट हमें जरूर करा लेना चाहिए। साथ में दवा लेना भी डॉक्टर की सलाह पे प्रारंभ करना चाहिए। इस बीमारी का, इस महामारी का संक्रमण हमारे फेफड़ों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है और स्थिति गंभीर हो जाती है। पहले सप्ताह में इसका प्रभाव बढ़ता है। ऐसे में हमें जैसे ही लक्षण मिले डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल 90 से 95 के बीच हो तो हमें सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ से इस लेवल को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर ये 90 से नीचे हो तभी हमें भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन इतना हो गया है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, बेड खाली नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है। यकीन मानिए कि इस सोच के साथ ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, भले ही आप ऑक्सीजन के सपोर्ट पर क्यों ना हो। बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा। इसलिए हमें हिम्मत रखना होगा, ठीक होने का भरोसा रखना होगा, अंदर से मजबूत रहना है कि आप ये लड़ाई जीतेंगे ही। आइए जानते हैं ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएंगे। इन उपायों से हम आसानी से 30% तक का लेवल बढ़ा लेंगे और 2 से 5 दिन में नॉर्मल लेवल हम पा सकते हैं। लेकिन तत्काल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले उपाय में क्या करना है कि प्रोन वेंटिलेशन का हमें सहारा लेना है। प्रोन वेंटिलेशन क्या है? हम पीठ के बल लेटते हैं। इसमें पेट के बल हमको लेट जाना है। सिर को बाएं या दाएं स्थिति में या सामने की स्थिति में ऐसे हाथ रखकर हम कर सकते हैं। सीने के नीचे एक पतला तकिया हमको रख लेना है। गहरी सांस लेना है। जब तक आसानी से उसको हम रोक सकते हैं उसको रोकना है, फिर हमें धीरे धीरे उसको छोड़ना है। इस स्थिति में गहरी सांस लेना ज्यादा अच्छा होता है। यदि जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण इसमें फूलने की ताकत बचती नहीं है और सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। ऑक्सीजन की कमी से दूसरे अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। पेट के बल लेटने से फेफड़े खुलते हैं, नोजल से ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और फेफड़े इसमें हमको सपोर्ट भी करते हैं। इस स्थिति यानी कि पेट के बल लेटने में हमें इस स्थिति को कम से कम आधे घंटे तक करना है और अपनी क्षमता के अनुसार हम इसको और ज्यादा और 2 घंटे तक हम कर सकते हैं। इसके साथ हमें गर्म भाप लेनी है, गर्म पानी का सेवन करना है। ये और सहायक होगा उसमें। पेट के बल लेटने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अगर हम एक सीटिंग कर लेते हैं तो 10% तुरंत बढ़ जाता है। दूसरे उपाय में कम से कम 30 मिनट तक, अधिकतम 2 घंटे तक हम बाईं करवट की तरफ लेटना चाहिए हमको। इसके अलावा अन्य उपाय में कम से कम 30 मिनट से 2 घंटे के बीच पीठ के बल हमको टेक लगाकर बैठना चाहिए। अगले उपाय में कम से कम 30 मिनट से 2 घंटे के बीच हमें दाईं करवट लेटना चाहिए। इसके अलावा फिर हम 5वीं पोजीशन में ऐसी होगी, 5वें उपाय में, कि फिर से हम प्रोन वेंटिलेशन की स्थिति में आ जाएं, यानी कि पेट के बल हम लेट जाएं। ये पूरी सीटिंग हम अगर एक एक बार कर लेते हैं ये 5 उपाय का, तो ये मान के चलिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अगले उपाय में क्या करना है? हमें गले को नहीं सूखने देना है, नाक को भी नहीं सूखने देना है।
इसके लिए क्या करना है, गुनगुना पानी पीते रहना है। प्यास लगे न महसूस हो, लेकिन फिर भी हमको गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी पीते रहना है। नाक में चमेली का तेल, गाय का घी या नींबू का रस हम डाल सकते हैं, इससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। ऑक्सीजन को शरीर में लाने ले जाने का काम लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का है। इसके तंदुरुस्त रहने के लिए आयरन की जरूरत होगी। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। सभी रंगों के फलों को भोजन में लेने का प्रयास करें। आयरन की कमी से होगा क्या, हम थकान ज़्यादा महसूस करेंगे। इसके लिए घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर भी रखें और ताज़ी हवा को आने जाने दें। इसके अलावा अन्य उपाय में अदरक का एक छोटा टुकड़ा आधे घंटे के लिए मुंह में रखना चाहिए। इसका जो रस है गले में उतरेगा, इससे कफ, जो लंग्स में हमारे कफ जकड़ा हुआ है, वो पतला होकर पेट में चला जाएगा। और इसके बाद अगर हम गुनगुना पानी पी लेते हैं तो फेफड़ों को आराम मिलेगा और सांस लेने में भी तकलीफ कम हो जाएगी। अन्य उपाय में क्या करना है, आजकल इस महामारी से बचने के लिए लोग घरेलू उपचार भी खूब कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा गर्म पानी पीना, ज़्यादा काढ़े का सेवन करना, ज़्यादा गिलोय का सेवन करना, इससे हमको इसमें बचना चाहिए। घरेलू इलाज के साथ डॉक्टर का परामर्श भी जरूरी है। कितनी मात्रा में लेनी है, ये चीज़ इसमें आवश्यक है। पानी हमें गुनगुना पीना है। काढ़ा जो हम ले रहे हैं उसको भी 1 से 2 बार दिन में हम पी सकते हैं। काढ़े में कौन सी जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो गर्म तासीर की होती हैं और गर्मी बढ़ रही है, जिसका अगर आप अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, अल्सर की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, थायराइड की समस्या, आंतों की समस्या, गैस की समस्या, घबराहट, नींद की समस्या ये बढ़ सकती है। और जो इस महामारी के लक्षण के साथ में ये और भी गंभीर प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगले उपाय में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक उपाय और करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक मोमबत्ती, आपके बाईं तरफ एक मोमबत्ती, आपके दाहिने तरफ तीसरी मोमबत्ती है। ये कुल 3 मोमबत्तियां आपके बाएं, सामने और दाहिने तरफ हो गई। ये तीनों मोमबत्तियां जल रही हैं। अब आपको बारी बारी से इन तीनों को फूंक मारकर बुझाना है। आप इसे 1 मिनट तक या अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाकर भी कर सकते हैं। अगले उपाय में एक और क्या करना है, आराम से बैठ जाइए। अब आप नाक से सांस लेते हुए पूरे पेट के नीचे तक उसको भर लीजिए। इसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़िए। म पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा और इसके बाद ओ पर हम थोड़ा सा फोकस कम करेंगे, जैसे ओम। इस तरीके से मां के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। इस प्रकार से ये उपाय आप कम से कम 5 मिनट और दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो इससे सांसें मजबूत होंगी और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट के बल लेटने एवं इन उपायों से फेफड़ों में संकुचन कम होता है, प्रेशर हल्का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया में सुधार होता है और मरीज को आराम मिलता है। यदि मरीज घर में है या घर के किसी कमरे में अगर वो दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में अगर रहे तो लाइफ सपोर्ट उसको पूरा मिलता है वास्तु के हिसाब से, और साथ लोगों के साथ जल्दी उसका साथ नहीं छूटेगा। तो ये थी जानकारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की, फेफड़ों को मजबूत बनाने की, और इसके साथ हमें फिजिकल एक्टिविटीज को भी थोड़ी देर के लिए सुबह या शाम को करना है। इससे भी ज्यादा लाभ मिलेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस स्थिति में अगर इन जितने भी उपाय बताएं, अगर किसी स्थिति में अगर आपको कोई परेशानी हो तो उसको वहीं पे उसको छोड़ के कुछ देर के बाद आप उसको फिर करिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।